वाला नहीं है। जब तक इंटरनेट है तब तक टास्क आएंगे और तब तक पैसे आएंगे, और जब तक कंपनी को पैसे आएंगे कंपनी आपको देती रहेगी, तो कभी बंद होने वाला टाइम ही नहीं है। अभी केवल मेन प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप और सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। बस जो 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर मैक्सिमम जो सब चीजें जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसा होने की देरी है। मतलब बाकी चीजें तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे हैं एक प्रोफेशनल प्रॉपर सिस्टम आना, तो 1 महीने के अंदर धीरे धीरे सब इनबल्ट हो जाएगा और उसके बाद ये दोबारा कभी नहीं होगा। तो जैसा सॉफ्टवेयर है, बड़े बड़े चीजें, बड़ी कंपनियां, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ जाती है, उनके भी सॉफ्टवेयर हैक हो जाते हैं, सर्वर क्रैश हो जाता है। तो अपनी कंपनी अभी उतनी बड़ी नहीं हुई थी हम टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमने एकदम सर्वर अपना नहीं लिया, सेल्फ सर्वर नहीं लिया। IRCTC रेलवे की साइड अब सब लोग जानते हैं, पिछले 2 सालों में 2 साल पहले कोई भी टिकट नहीं बुक करवा पाता था क्या, लेकिन आज करवा लेता है। लेकिन IRCTC आज की कंपनी तो है नहीं, तो जब से हम पैदा हुए तब से IRCTC चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम तब से थी। तो सोल्यूशन आया तो सब सोल्यूशन आएगा, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। जब तक इस पूरे प्लेनेट पे इंटरनेट रहेगा तब तक ही कंपनी चलती रहेगी। जब इंटरनेट बंद हो गया तब कंपनी बंद हो गई। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कब तक कंपनी चलनी। नहीं मिल रही तो अभी हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी तो सारा काम चल ही रहा है। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है वो सारी चीजें जो है सब खत्म हो जाएंगी, खत्म होने के बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ लोग पेंडिंग है, कुछ लोगों को क्लियरिटी नहीं है, कुछ लोगों को कैसे करना वो पता नहीं है। तो जैसे जैसे कम्युनिकेशन गैप खत्म हो सब प्रॉपर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एकदम क्लियर हो जाएगा, सब प्रॉपर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी, तो फिर कोई सवाल ही नहीं बचेगा। और जो थोड़े शिफ्टिंग के काम बचे बहुत सारे लोगों नहीं, अभी वही कह रहा हूँ कि वो सॉफ्टवेयर का इशू है। सॉफ्टवेयर का काम कैसे होता है कि हमको पूरा घर यहाँ से उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो आप समझो छोटा मोटा काम नहीं है। अगर एक बीच स्विच इधर से उधर हो गया तो पूरा डेटा गड़बड़ हो जाता है। एक काम आदमी के पीछे कम से कम 20 सबलिंक 40 सबलिंक होते हैं, और हर कंटेंट के अंदर एक आपका फिगर होता है, नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ इनकम, सब एक होता है। तो मतलब 40-50 है और कई करोड़ का डेटा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस इतना ही। थैंक यू। और एक का शॉपिंग लोगों के पास नहीं पहुंच रहा है, जिन्होंने किया है उनका प्रोडक्ट अभी तक महीना हो गया नहीं आया है। हाँ, वो अचानक किसी का तो पहुंच जाता है, वो फोटो डाल देता आ गया, तो वो तो हो गया पॉजिटिविटी, लेकिन बाकी चला रहा, हमारा क्यों नहीं आ रहा है? उसका ट्रैक सिस्टम कुछ भी नहीं है, किससे पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? मैंने आपको बताया ना, जैसे ही वो मिठाइयाँ भी भिजवा सकते थे, नहीं भिजवाए, सही किया, नहीं तो उसके भी सवाल आते। अभी अब इसके बाद जो भी सिस्टम आने वाला है वो पूरा आपको प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम के साथ ही आने वाला है, और बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील चल रही है, फाइनल हो गया तो वो सीधे उसके साथ आना। अच्छा, और एक मैं चाहता हूँ कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं डेली शाम को 5:30 बजे कुछ अपडेट आप लाइव कर सकते हैं क्या? सर 10 मिनट में मैं चाहता डेली हूँ। नहीं सर, हम इसके ऊपर एक चीज करने वाले हैं सर। होने वाला क्या है आपको इससे भी बड़ी बात बता दें, क्योंकि अभी क्या हम इसके बाद केवल हमारा एक ही काम होगा, सब कुछ सिस्टम ऐसा होगा। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में अगर आने के बाद हम इसी चीज को कर रहे हैं तो फिर हम ओल्ड टेक्नोलॉजी में चले गए। आप लोगों को केवल एक ऐप डाउनलोड करना है, ओके, और ऐप पे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा डायरेक्टली सबके आपके पास, सारे अपडेट उसमें मिलेंगे, सब उसी में मिल जाएंगे ना। कंपनी का ऐप है, वही ऐप में जो आएगा वही एक्चुअल है, बस काम खत्म हो गया, दूसरा कुछ है ही नहीं। बट वो ऐप अपने OSM साइट पे इंटीग्रेट होगा कि अलग से? नहीं, एक अलग से सेपरेट ऐप ही बनाया जाएगा। सर उसमें एक और अपडेट है ना? मैं देख रहा हूँ ऐसा, मतलब विजिबिलिटी ऐसा लग रहा है। अभी इतने सारे पहले ऐप किए हैं लोगों ने पहले साइट में, और हर चीज के लिए नया ऐप खुलेगा ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा लोगों को डाउनलोड करने। ये आपकी बात सही है, लेकिन अभी क्या सर्वर प्रॉब्लम है। मतलब हम किसी चीज को बनाएं और उसकी सर्विस ना दे पाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए अब अलग अलग कर रहे हैं। जब सब कुछ हो जाएगा तो हमारा सर्वर का जो चल रहा है सिस्टम, आप समझते होगे सर्वर के लिए, इसलिए अलग अलग, क्योंकि सर्वर का लोड अलग जा रहा है। हमने ये साइट सेपरेट क्यों लॉन्च की कि इसका सर्वर हमने अलग लिया है, इसका सर्वर अलग लिया है। अगर वो क्रैश हो गया तो डेटा रिकवर करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी। मतलब आपने क्वेश्चन तो भेज दिए, अब दिक्कत ये है वो हमारे पास भी नहीं है और सर्वर में ही क्रैश हो गए, अब उसको हम ले कैसे? और उसको लेने के साथ हमारे जो 3 सर्वर एक ही में अगर इंटीग्रेटेड है तो हम उसको भी हैम्पर कर रहे हैं। जैसे हमारा गेम पोर्टल था, उस पर इतने ज्यादा लोग आ गए कि वो क्रैश ही कर गई साइट, इसलिए अभी भी अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन आगे चल के हम पूरा कंप्रेस सिस्टम लेके आने वाले हैं, और कंप्रेस ऐसा होगा कि वो बहुत छोटा होगा, जैसे बहुत कम MB में आपके पास ऐप डाउनलोड हो जाएगा और एक ही सर्वर पे रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारे अलग अलग सर्वर होंगे, लेकिन एक ही सर्वर से बाय डिफॉल्ट कनेक्शन रहेगा, ऑटोमेटिक जाएगा। तो जैसे ये चिच्चर हो जा रही तो फिर हम आगे उस पर प्रोसेस करेंगे। मतलब लोड बैलेंसिंग अभी रनिंग नहीं है? अभी नहीं है,
अब वो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक सब कुछ एक्यूरेट डेटा नहीं आ जाता, क्योंकि अभी बहुत बिखरा हुआ है। जब पहले सब सिस्टम हो जाएगा फिर हम एक्चुअल में धीरे से उसको शिफ्ट करेंगे। अभी सब एक साथ एक पे काम करना चालू कर देंगे तो पता चला एक मकान तो सही से बना नहीं और काम सब नहीं, सब जगह खुद रही है। इसलिए सबसे सही तरीका होगा कम्युनिकेशन का, हर को तुरंत मैसेज आ जाए और उसके डायरेक्ट उसके मोबाइल पे आए। तो वो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन, सीधे ऐप डाउनलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा प्रॉपर। ठीक है फिर नहीं आता लोकांचे प्रश्न आहे ना, ऑनलाइन क्वेश्चन येतो उसको। हाँ पूछ मंगाइए ना। अच्छा अभी उनको- प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, उनको बोलो ना क्वेश्चन। प्रश्न है सर। शुरू में ऐसा हुआ है सर कि हमारे लोगों के डबल आईडी लगे हैं, मतलब डबल ओटीपी आया, डबल लॉगिन हो चुका है, तो उसके लिए क्या करें? वो कैसे को नहीं दूंगा, लेकिन मेरा नंबर उनके पास होगा तो वो बताएंगे 5 साल पहले था, इनके पास नंबर सेव था तो 7 साल पहले सेव था, बाई चांस एग्जांपल। कोई और मिलेगा तो 20 साल पहले भी वही नंबर था। तो पहले क्या होता है, कुछ लोग तो बदतमीज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो कोई हम पे कुछ करने वाला नहीं है। आज की डेट में 1200 रुपये आप लोग डेली हो सकता है खर्च भी कर दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो आपने अपॉर्चुनिटी दी वो लाइफ टाइम है। ये जिस दिन हमने समझ ली और हमने समझा दी उसी दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आज लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, यही का कांड है ना, बैंक में पैसा जमा किए वो गायब हो गया, नहीं मिला लोगों को। लोगों की अपनी करेंसी थी, आरबीआई के सामने खड़े थे, वो पैसा वापस नहीं हुआ। तो हम तो एक ऐसे सिस्टम को राइज कर रहे हैं जहां पर लाइफ चेंज होने वाली लोगों की, और हुई है। लॉकडाउन में मैंने अभी यही एग्जांपल दिया है, लोगों के पास घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, उसके बाद उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, तो कंपनी ने उस वक्त लोगों को सपोर्ट किया है। और जैसे जैसे सिस्टम फिल्टर हो जाएगा तो सर जो अभी बोलने आ रहे हैं वही आपके पैर छुएंगे, सर गलती हो गई हमारी, हमसे गलती हो गई, उस वक्त ऐसा हो गया था, हमने गलत समझ लिया था, लेकिन जैसे जैसे सब सही होगा सब सही हो जाएगा। कम्युनिकेशन ब्रेक मत करिए, आपको सही कम्युनिकेशन मिलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही मिलेगा तो आप लोगों को सही कम्युनिकेशन करेंगे। तो कंपनी वही अभी स्टार्टअप करेगी, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और जो प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। जितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा उतनी ही जल्दी वो आगे प्रोसेस होगा। सर सेटिस्फाई नहीं है बस। नहीं ऐसा नहीं, वो बैक फ्लैशबैक में गए कि कितना 2 महीने से क्या झेला है हमने, वो सब याद कर रहे हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम 2 महीने से चल रही है क्या? प्रॉब्लम तो पुरानी है, बट फेस हम 1-1.5 महीने से ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा ये महीने से ज्यादा ओके। बहुत सारे लोगों का वो वाउचर का प्रॉब्लम, वो सब मतलब डिफरेंस है कंपनी में, जो पहले जो हो रहा है और अब हो रहा है उसमें डिफरेंस क्या था कि पहले कंपनी की जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो लिमिटेड थी। जैसा कि अभी जो टास्क इंट्रोड्यूस हुआ है कंपनी में, अभी क्या है, हमारे पास बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, और जो अभी कंपनी कर रही थी उससे कई गुना मल्टीपल गुना रेवेन्यू आ रहा है। जैसा कि आप लोग नहीं थे, जो लोग नए आए हैं, जो एक टास्क है उससे हमको 10 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक मिलेगा। एक टास्क आप करेंगे, जो टास्क आप कॉलम देख रहे हो उसमें 10 पैसे से लेकर 1000 रुपए तक एक टास्क में हमको मिलेगा। अब आप सोचिए कि कितना पैसा कंपनी के पास आने वाला है। फिर भी आपके
स्टेटस क्या है वो थोड़ा बताइए, अब आज से क्या शुरू होगा? नहीं शुरू नहीं होने वाला। सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप, अच्छा, क्या और कुछ सवाल है तो नहीं, पूछो। अभी ट्रेनिंग में बहुत सारी बातें हुई है। अब हम रात में 9 बजे हमारे ब्रॉडकास्ट करेंगे, वापस ये ब्रॉडकास्ट करेंगे। जितना भी डिस्कशन हुआ है वो सब हम आपको बताएंगे, टेक्निकली भी समझाएंगे, और जितना बात हुआ है वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाएंगे, ताकि सब लोग सुन पाएंगे आराम से। आप लेट हो गए थोड़ा सा तो बॉम्बे से आए, बॉम्बे से आए। नहीं बात करेंगे सर, 2 मिनट ज्यादा करेंगे, बॉम्बे से हैं, ऐसा क्या है? यहाँ संडे का ट्रैफिक ना लोनावाला खंडा ये मैं बंद कर दूं सर? इसको बंद कर दीजिए। 11 के पहले ही पहुंच जाते। एक्चुअली में सर मैं क्या बात कर रहा था, सर ने वहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ। देखिए पहली बात क्या है, हम गलत कन्वेंस कर रहे हैं तभी चीजें हो रही। मैं मार्केट में 20 साल से हूँ और अभी आप में से कोई नहीं जानता मुझे, लेकिन आप अब जाएंगे तो 2-4 लोग जानने वाले भी आपकी अर्निंग को। अगर यहाँ से बैठा हुआ लंदन में किसी को जोड़ो तो यानी डेफिनेटली उसकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा हाई है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रैब करेगा, अच्छा करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्टिव है। कल की डेट में हम कोई परचेज कर रहे हैं तो आज जितना भी ऑर्डर हुआ होगा वो 10% भी नहीं हुआ होगा, लेकिन अमेरिका में हर चीज़ ऑनलाइन ही परचेज की जाती है। कल कंपनी साबुन से तेल तक सब कुछ ऑनलाइन लेने वाली है। केवल अभी हमारे जो टाई अप्स है वो गलत हो गए, उन्होंने सर्विस नहीं दी। अभी प्लानिंग क्या थी, जो दीपावली आ रही है हर एक पार्टिसिपेंट के घर में कंपनी की तरफ से मिठाई या चॉकलेट जाने वाली थी, लेकिन पहले ही के मैटर गड़बड़ थे तो ये कैसे भेज पाते। 10 लाख डिब्बे का ऑर्डर था, वो सर्विस नहीं दे पाए। ये कंपनी तरफ से सरप्राइज था आपको, अरे वो नहीं दे पाए। दूसरा एक प्रॉब्लम क्या था कि सबके पिन कोड्स भी नहीं थे। अगर एक को भी चला गया और किसी को नहीं गया तो वो एक अलग पार्टी कर दी। ये अलग ही कहानी हो जाती, तो इसलिए कंपनी ने उसको पूरा ड्रॉप कर दिया। मुंह देख करके दिया है। हाँ ये सारे ऐसे ही सवाल आते हैं। कल मैंने किसी को नहीं ऑन किया तो वो भी मुझसे कह रहे थे आपने पर्सनैलिटी की। हम कहा सर मैं किसी को जानता ही नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा। आप तो पहली बार हम सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई क्यूरी आती है तो क्या हम उसमें तुरंत उसको रिप्लाई में टाइम पीरियड बता सकते हैं? क्योंकि बताना चाहिए नहीं तो वो सर देखिए सर, एक बार जैसे जहां इतने दिन चल रहा 10 दिन और सही, फिर उसके बाद ऐसा सिस्टम बनेगा कि हर चीज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे कोविड आया जब शुरू हुआ तो उसकी एकदम स्केल बहुत बड़ी होगी, लेकिन आज कोई नहीं डर रहा है। यही कोविड के टाइम में मैं किसी को बुलाता तो बिना मास्क के और वहां सर थोड़ा दूर बात करिए ना, उधर इतना पास क्यों कर रहे हैं? नहीं, जब रिप्लाई में अगर टाइम पीरियड देंगे ना तो उसका मन शांत होगा। जैसे अभी मैंने सर क्या हो रहा है, भले आप ज्यादा टाइम दो कोई बात सर मैं क्या कह रहा हूँ, हम हर चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं, सबको लाएं। बरोबर है। पहले तो कंफ्यूजन है, आधे लोग तो कह रहे होंगे कंपनी बंद हो गई। हाँ वो बात सही है। हो सकता है उनके पास कम्युनिकेशन नहीं हो, या हो सकता है कभी जैसे एक बंदे ने कल क्वेश्चन पूछा कि सर हमको कभी सपोर्ट पे रिप्लाई नहीं मिला। हाँ मैंने उनसे बोला कि आप अपना आईडी दो, यानी हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ कर रहा है ना, हमारे ऑफिस में बैठ के कोई गड़बड़ कर रहा है। ओके। हम उसको ट्रैक करके उसको निकालेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आपने 20 बार एक क्वेरी जनरेट की और एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई आता है? हम लोग भी क्या करते सर, हाँ? आज 10 लाख लोग नहीं आता, नहीं आता। ये कौन सी कंपनी को आप किसको रिप्लाई देते हैं? कभी रिप्लाई नहीं आता सर। सर आप एक आदमी रिप्लाई उसमें आता है। हाँ, कहाँ पर है ऑप्शन? सपोर्ट में जाने के बाद जो आता है ये वेब में नहीं अभी ना वैसे आता है रिप्लाई, देखा है मैंने। ऐसा मत कहिए, मतलब उसको ट्रैक ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले जो चीजें हैं थोड़ी सी बिल्ट हो जाए। अभी हम बहुत ज्यादा पहिए बदल रहे हैं। जब पहिए बदल जाएंगे तो जो सबसे बेस्ट फीचर होगा ना, जिसपे अगर मान लेते हैं रिप्लाई नहीं आता ना, जब मैं आपको एग्जांपल बताया, आपने एक मैसेज किया लेकिन आपको नहीं पता होगा, आपको लगेगा कोई बंदा मैसेज आपको रिप्लाई कर रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिक फीचर होगा। आप समझते हैं
कि हमने आपने रिप्लाई किया और तुरंत उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया, तुरंत उनकी तरफ से रिप्लाई आ गया कि बहुत जल्दी आपका प्रोसेस, आपका जो है जो आपने रिव्यू, आपने जो भी क्वेरी भेजी वो रिव्यू में चला गया और बहुत जल्दी आपको इसका रिवर्ट मिल जाएगा, वो ऑटोमेटिक जनरेटेड होगा। तो आदमी को तुरंत रिप्लाई मिलेगा विद इन सेकेंड। मतलब ऐसा प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी व्हाट्सएप पे भी भेजोगे तब भी आपको आ जाएगा। तो सब चीजें बनेंगी सर, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले क्या है, एक चीज करनी, कम्युनिकेशन गैप खत्म करना है, फिर सही क्वेरी को लेना है और उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसा बना देना कि वो दोबारा क्वेरी जनरेट ना हो। एक और एक विद्वान मिले थे, बोले कि जितने भी वर्ल्ड के ऐप है सबको हिट होने के लिए इंडिया आना पड़ा। हमको हमारे ऊपर ऐसे क्या नौबत आ गई कि इंडिया का पब्लिक सबसे ज्यादा है और फिर भी बाहर चले जा रहे हैं। सर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, हाँ ये बात सही साथ में लेके जा रहे हैं। उनका क्वेश्चन ही गलत था कि हम इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। हम इंडिया को लेते हुए बाहर की भी कंट्री को ले रहे हैं। भाई इंडिया से बड़ा चाइना है, इंडिया भी क्यों, इंडिया से तो बड़ा चाइना है, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनको नहीं लेना है क्या हमको? वहां बेरोजगारी नहीं है क्या? अमेरिका में नहीं क्या? लेकिन फायदा किसको होगा? हमको होगा, क्योंकि वो रेफरेंस के थ्रू किसके जाएंगे? हमारे थ्रू जाएंगे, हमारे अंडर में जाएंगे, तो कल वो काम करेंगे, वहां फायदा आएगा। दूसरा क्या है, वो थोड़ा सा एक टेक्निकल है, जैसे कि यहाँ पर जो भी वर्क आता है, आपको पता पूरे वर्ल्ड में, सर मैं थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग बैठे, कोई दिक्कत नहीं ना सर? या कि पुण्य सर आप सर सामने आओगे क्या? ठीक है अच्छा बैठे रहो, कोई नहीं। सर तुम अभी जैसे क्या है कि आप किसी चीज को, एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 10 पैसे लेकर 1000 तक रेवेन्यू जनरेट होता है। कितना बोले सर? 10 पैसे से लेकर 1000 तक का। YouTube के बारे में आप सब लोग जानते हैं, यूट्यूबर्स के बारे में जानते होंगे जो अपने ये वीडियो बनाते हैं और वो लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो वो वीडियो जो होता है, वीडियो से पहले ऐड आता है, सिंपल सा बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, और वीडियो पे चलने पे, क्लिक होने पे, उस पर सब्सक्राइब होने पे या परचेज होने पे उस यूट्यूबर को, जिसके वीडियो पे जा रहा है, उसको पैसा आता है। लेकिन आज की डेट में यहाँ पर इंडिया में वो वीडियो 1 मिलियन देखा गया। कितने लोगों ने देखा? 10 लाख लोगों ने, तो उसको मिलेगा 10,000 रुपए। उसी वीडियो पे यही वीडियो अमेरिका में चला, 10 लाख लोगों ने देखा, तो उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए। ये फर्क है यूएसए और इंडिया का। आपको यहाँ 10 पैसा मिल रहा है पर व्यू का, वहां $1 मिलेगा। वो वैसे रिव्यू सर लाने वाले हमारी कंपनी में। मतलब अगर आपने पार्टिसिपेंट अमेरिका का जोड़ा, वहीं ऑस्मोस का वीडियो अमेरिका में देख रहा, आपने यहाँ देखा 10 पैसा मिल रहा, वहां से $1 मिल रहा है, तो पैसा कंपनी को ज्यादा आ रहा है ना, इसलिए बाहर जा रहे हैं हम लोग। सर और भी बहुत सारी चीजें ना सर, हमको तो पूरी दुनिया को जोड़ना है। ओके, ये मेन कारण है सर। पहला कारण आप समझ जाओ कि पूरी इंडिया को जोड़ने से डायरेक्ट आपको फायदा होने वाला है। ऐप इंडिया में भी चलेगा, अमेरिका में भी चलेगा। हाँ, यही रीजन मैंने बताया था उसको। हाँ, लेकिन रेवेन्यू को मैं आपसे सुनना चाहता था। रेवेन्यू का पहला प्रोसेस समझ गया आप? जो काम आप यहाँ पर कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा गुना हमको बाहर से उस पैसे को मिलने वाला है। इसका मतलब हम इंडिया को नहीं छोड़ रहे हैं, इंडिया भी है, वो भी है, आपको डायरेक्ट फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस काम को आप करने में जो 30 घंटे आप कर रहे हो, 30 मिनट कर रहे हो, जो पैसा जनरेट कर रहे हो, अगर वहां से ट्रैफिक आप जनरेट कर रहे हो तो 3 मिनट में, 3 सेकंड में वो काम कर ले रहे हो आप। सही बात है। अगर आपकी टीम पूरी अमेरिका में हो गई, कनाडा में हो गई, जर्मनी में हो गई, फ्रांस में हो गई, तो जो काम आप कर रहे हो उसका कई गुना पैसा आपको मिलने वाला है। एक सर्वे आने वाला है फॉर एग्जांपल, जो आप भरोगे, जिसपे हमको $2 मिलेगा, वही सर्वे वहां भरेगा $1 मिलेगा। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेसेस पे 4 चीजें लिखने में कितना टाइम लगता है सर? आप सोच भी नहीं सकते किस किस तरीके से पैसा आने वाला, हर एक तरीके से पैसा आने वाला है। ये फायदा सभी को होने वाला है ना सर? डेफिनेटली कंपनी में पैसा आएगा मैडम, तो फायदा तो आपका ही होने वाला है। काम करोगे तो उसका परसेंटेज आपको जाने वाला है। कंपनी लाइफ टाइम चलेगा, कंपनी तब तक चलेगी जब तक इंटरनेट चलेगा। अब आप सोच लो कब तक का चलेगा कंपनी। मार्केट से ज्यादा सवाल आने वाले एक सवाल है, पहला ज्वाइन करते समय 1200 हमको पिक क्लिक ऐप देखने के लिए बोला था, मगर अभी टास्क दिया, ये इसलिए लोग बहुत हाँ, ये एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में क्या है, जैसे कि कंपनी के पास जब हम जाते हैं, आज एग्जांपल इसको दूसरे तरीके से दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग समझें, जो जवाब चाहते हैं वो बेसिकली उनको समझ में आना चाहिए। आज आपकी एक कंपनी है और या मैं हूं,
मेरे पास 100 लोग जानते हैं कि एज ए मैं स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या फलाना हूँ, और मैं एक किसी भी कंपनी में जाऊँ और कहूँ कि सर मेरे को एज ए स्पीकर ले लो, तो वो मुझे कितना देगा? 2000 रुपये, 3000 रुपये, 5000 रुपये, यही देगा। और एक ऐसा स्पीकर है जिसको 5 करोड़ लोग जानते हैं, तो उसका आप कितना पैसा दोगे, या आप उसको खुद बुलाओगे? तो जब कंपनी शुरू में स्टार्ट हुई तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने केवल वही लिमिटेड सोर्सेस थे, वही ऑप्शन था कि उसी से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, इसी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था। आज आप लोग के कारण कंपनी के पास बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हैं कि सर हमारा काम कब करवाएंगे, आपके पास डाटा बहुत है इसलिए आप हमारा काम कब लेंगे। मतलब कल हमारे पास कॉल आया कि आप हमारा प्रोसेस कब कराओगे, हम कहा अभी दूसरा चल रहा है, अभी आपको रुक जाओ थोड़ी देर, उसके बाद आपका प्रोसेस करवाएंगे। तो अभी 2-4 चीजें थी, आज हमारे पास 2000 चीजें हैं और कल 20,000 चीजें होंगी। तो हमारी जो चीजें हैं बदल रही हैं। केवल गलती ये हुई कि हमने आगे की फ्यूचर प्लानिंग उनके साथ शेयर नहीं की, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि नहीं आपको बस इतना ही करना और ये हो जाएगा। अगर उनको बोले ये भी करना और ये भी करना, आज ये करना कल वो करना है, तो कम्युनिकेशन जो गैप था वो नहीं होता। इसलिए उनकी क्वेरी जेन्युइन है। जो नए वाले सिस्टम में इसलिए उस चीज को एकदम पहले दिन से क्लियर करके किया जा रहा है कि इसको करेंगे। और कंपनी जो पीछे वाले लोग हैं सर, कोई भी एक बंदा जाएगा नहीं, क्योंकि जो आज अपने पास पावर किसी के पास नहीं है। नहीं जाएगा तो रोएगा, मतलब वो रोए ये नहीं हम बोलेंगे, मतलब हम ऐसे शब्द नहीं यूज करेंगे, वो अपनी उसकी फ्रीडम से सर, फिर हम उस पर बात करते हैं। हर आदमी की फ्रीडम, टास्क करिए ना करिए आपकी फ्रीडम से, लेकिन साथ में रहेगा तो फ्यूचर में फायदा होगा। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, सिस्टम सही एक्यूरेट हो रहा है, तो बहुत बड़ा काम आने वाला है। और ऐसी चीजें जैसे हमको पता है सर, कोविड का टाइम था, क्या स्थिति थी सर। मैं जो हूँ, मैं थोड़ा सा बता दूं, लॉकडाउन में एक भी दिन घर नहीं रहा हूँ, मैं बाहर रहा हूँ। और अगर मैं गया हूँ ना, कि मान लीजिए मैं आपके घर गया हूँ, आपका बंगला है बढ़िया सा, आपके पास कार है, लेकिन आपके पास खाने के लिए नहीं है और आप किसी से मांग भी नहीं सकते। सिचुएशन हुई कोविड में। अभी फिर लॉकडाउन आ जाएगा या उससे बड़ा वायरस हो जाएगा, तो सर लोग घर में क्या होंगे, मर जाएंगे अंदर ही। क्या इनकम सोर्सेज है लोगों के पास सर? 10,000 कमाने के लिए लोग कितने घंटे काम कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर जहाँ लाइफ टाइप अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा समझने के टाइम है। कोई भी कल एक क्वेश्चन पूछे सर 1200-2400, सर 1200-2400 के लिए नहीं आएंगे, 1200 लगा के 2400, एक दिन का खर्चा है सर। वो सुना, जिंदगी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी यहाँ पे कि 1200, 2400, 2400, 3200 इसके लिए नहीं आए। हम लाइफ टाइम पैसा कमाने के लिए आए हैं। और एक ऐसा सिस्टम, आपके जो हाथ में मोबाइल है, ये बहुत बड़ी पावरफुल चीज है। लोग आज तक कमाते हैं, आज हम लोगों से कमाएंगे। आज जो अगर आप किसी चीज पे पैसा नहीं दे रहे हो, सपोज आप टीवी देख रहे हो और टीवी में आप कोई ऐसा चैनल जो फ्री है, जिस पे आप पैसा नहीं दे रहे हो, या आप उसका कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर रहे हो, तो यू आर द प्रोडक्ट। मतलब आप ही प्रोडक्ट हो, इसका मतलब कोई दूसरा नहीं है। आप ही अपने आप को बेच रहे हो, जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। गूगल अगर आपको इतनी बड़ी सर्विस फ्री में दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे पैसा कमा रहा है, तभी आपको ये सर्विस दे रहा है। क्लियर हो रहा है ना सर? सर सपोर्ट में और एक चाहिए।